है क्यों अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के जो बॉर्डर टेंशन्स बड़ी बढ़ रही हैं। टीटीपी जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान में थ्रेट्स जो हैं, हमले नहीं कहा था कि जो इंडिया है वो हम अपनी फ़ौजें इंडिया में भेजेंगे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। और इंडियंस कहते हैं ठीक है जी, पहले भी अफ़गानिस्तान से फ़ौजें आती रही हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं तो हम फिर ट्रेन कर देंगे होंगे। दोस्तों, एक खबर आई है कि अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला यकूब साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की जो रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी कह लें उनको, उनका जो वन डे ट्रिप था अफगानिस्तान में उसमें उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया से ज़्यादा बड़ा थ्रेट जो है हमें अंदरूनी है, यानी वो जो तालिबानाइजेशन हो रही थी, जो टेररिज्म का सिलसिला चल रहा था, जिहादी जो मतलब खुदकुश हमले हो रहे थे, तो वो उनका हवाला देते हुए। आप क्या समझते हैं कि जो फौज की लिमिटेशंस भी इंडिया के सामने नजर आई हैं, जनरल बाजवा विद ऑल हिज कन्विक्शन एंड इंटेंशन इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक कर सके, गो के 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। और आप सुन चुके हैं बाय द वे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि यार ये सीज फायर वगैरह ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं और पाकिस्तान में हर जगह अटैक करो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के हर जगह अटैक करो। अच्छा, ये सीज फायर कब था मुझे आज तक पता नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सीज फायर था, क्योंकि सीज फायर ये लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से सीज फायर था। यार सीज फायर में इनके 300 बंदे मार दिए, अब पता नहीं जब ये जंग लड़ेंगे तो क्या करेंगे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लगातार पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों, पाकिस्तानी सेना पर हो रहे लगातार हमलों से परेशान पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिरान रब्बानी अफगानिस्तान पहुंची थी, लेकिन तालिबानियों ने उन्हें भगा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अब तालिबानी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जवानों को भारत में प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। आगे की कहानी सुनते हैं। है क्यों अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के जो बॉर्डर टेंशन्स बड़ी बढ़ रही हैं। टीटीपी जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान में थ्रेट्स जो हैं, नहीं कहा था हमले कि जो इंडिया है वो हम अपनी फ़ौजें इंडिया में भेजेंगे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। और इंडियंस कहते हैं ठीक है जी, पहले भी अफ़गानिस्तान से फ़ौजें आती रही हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं तो हम फिर ट्रेन कर देंगे। लेकिन मज़े की बात ये है कि तालिबान को तो इंडियंस मानते नहीं थे, लेकिन जब तालिबान पावर में आए हैं तो इंडियंस ने ऑटोमेटिकली उनको एक्सेप्ट भी किया, रिकग्नाइज़ भी कर रहे हैं और उनके साथ काम करने को भी तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि तालिबान जो हैं दे आर ए रियलिटी, वो एक होंगे। दोस्तों, एक खबर आई है कि अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला यकूब साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की जो रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी कह लें उनको, उनका जो वन डे ट्रिप था अफगानिस्तान में उसमें उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और आप सुन चुके हैं बाय द वे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि यार ये सीज फायर वगैरह ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं और पाकिस्तान में हर जगह अटैक करो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के हर जगह अटैक करो। अच्छा, ये सीज फायर कब था मुझे आज तक पता नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सीज फायर था, क्योंकि सीज फायर ये लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से सीज फायर था। यार सीज फायर में इनके 300 बंदे मार दिए, अब पता नहीं जब ये जंग लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कितने मारेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन सीज फायर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स ने पाकिस्तान के अंदर 300 शहरी मार दिए, जिसमें शामिल फौज, शामिल उनकी एफसी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, शामिल उनके पुलिस वाले, और ये सब लोगों को मिला के उन्होंने साल सवा साल में करीब 300 निपटा दिया। अब वो कह रहे हैं अब सीज फायर हम तोड़ रहे हैं। अब क्या लॉजिक लगाया उन्होंने कि जब अमन था, जब शांति थी, जब चैन था, जब एक दूसरे में मोहब्बत थी, इश्क था, प्यार था, तब उन्होंने 300 निपटा दिए। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, खैर। रिसेंटली हमने देखा है कि अमेरिका का एक जो माजी में इन्फ्लुएंस हुआ करता था इंडिया पे, कि वो इंडिया और पाकिस्तान को टेबल पे बैठा लेता है, तो वो नहीं है अब। और इंडिया जो है वो किसी की नहीं सुनता। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो स्टेटमेंट्स आई, रिस्पॉन्ड आता रहा कि हम जो है वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करने देंगे। अगर पाकिस्तान में आप देखें तो हम ये समझते थे कि
पाकिस्तान में जो फौज है वो सारा उसके पास पावर है इंडिया के साथ ताल्लुकात कब ठीक करने हैं कब खराब होना है। अभी इमरान खान का जो टेन्योर गुजरा है तो उसमें जो फौज जो थी वो उसके बारे में तासुर ये था कि वो इंडिया के साथ आप क्या समझते हैं कि जो फौज की लिमिटेशंस भी इंडिया के सामने नजर आई हैं। जनरल बाजवा विद ऑल हिज कन्विक्शन एंड इंटेंशन इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक कर सके। गो के 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान ने फॉर लॉन्ग इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका को ये बताने की कोशिश की कि जी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, कश्मीर है, ये है, वो है। तो आप क्या समझते हैं अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो साउथ एशिया को क्या कॉन्फ्लिक्ट जोन कंसीडर नहीं करती? वो क्या समझते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता न्यूक्लियर जो वेपन्स है दोनों मुल्कों के दरमियान? और तीसरा ये उनकी जब लिवरेज भी खत्म हो जाए, ठीक है जनाब, और विद इन पाकिस्तान जब आर्म फोर्सेस जो इतनी पावरफुल है जिनको कहते थे कि ये जब मर्जी हालात ठीक कर सकें, जब मर्जी इंडिया से बात कर लें, उनकी भी लिमिटेशन सामने आई है। और उधर मोदी साहब जो है वो भी एक सख्त स्टांस। पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है, पाकिस्तान क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ने क्लियर कट जो पॉलिसी इख्तियार ना की, पार्लियामेंटेरियंस ने, मिलिट्री ने अगर ये इस्टेब्लिश ना किया कि हमारी क्या अप्रोच है, तो हम इसी तरह इनसे मार खाएंगे। ये हमारे सियासतदानों को भी मारेंगे, अवाम को भी मारेंगे, अफरा तफरी भी होगी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी इन्वेस्टमेंट्स भी जाती रहेंगी, जो बाहर से चाइनीज़ आए उन पे भी हमले होंगे। हम टर्की गए और कहा कि आप सी पैक का हिस्सा करें, उनके पे भी हमले होंगे। सो इट विल बी वेरी 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 कैटास्ट्रॉफिक पोजीशन इन केस पाकिस्तान जो है वो एक क्लियर कट पोजीशन अख्तियार नहीं करता। मुल्ला यकूब हिना रबानी घर से ना मिले नो प्रॉब्लम, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर तो क्लैरिटी हो कि हमने क्या करना है। सिविल मिलिट्री जो क़यादत है उनको तो क्लैरिटी देनी चाहिए कि भाई व्हाट आर बेसिकली द वेज एंड मीन्स टू सिक्योर पाकिस्तान फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द टीटीपी। ये जो क्वेश्चन है मैं समझता हूँ ये हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, जबकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ख़तरा टेरर जो है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, ये आपको मेजर ही बताएगा। ये अफगानिस्तान भी मांगने गए, ये जब फिलिस्तीन गए थे वहां उनसे भी एम्बुलेंस इन्होंने मांग ली थी। ये मांगने से बाज एक्चुअली क्या है, मांगना चाहते नहीं, पर एक मसल मेमोरी होती है ना, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे अगर आपके मुंह के सामने कोई ऐसी हाथ हिला दे तो आप अचानक अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं अपने मुंह को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ना। ये पाकिस्तानियों का रिफ्लेक्स एक्शन है, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें तो मांग लेते हैं। अच्छा ये चले गए मांगने के लिए, किससे? तालिबान से। और यहां पे लंबी लंबी फेंकी है पाकिस्तानियों ने। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। अ रेंज ऑफ बायलैटरल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कोऑपरेशन इन एजुकेशन, हेल्थ, trade and investment, regional connectivity, people to people contacts and socio-economic projects were discussed। ठीक है, ये एग्जैक्ट इनका बयान है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। तालिबान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। पाकिस्तानी एज यूजुअल भंगड़े शंगड़े लुड़ियां शुड़ियां डाल के सब लोग बिल्कुल मस्त हो रखे हैं कि बाबा आज तो मजा आ गया। अच्छा, इन्होंने एजुकेशन तालिबान के साथ डिस्कस करा, ये तो इनके हाल है। इन्होंने एजुकेशन तालिबान जो कहता है लड़कियों को एजुकेट करना नहीं चाहिए और लड़कों को भी मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो इस्लामी तालीम दो, दीनी तालीम दो, मैक्सिमम पॉसिबल। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे मैथ्स और साइंस और अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल यही दो। उनसे पाकिस्तान ने एजुकेशन डिस्कस करा, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने उनके साथ करा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तालिबान के साथ डिस्कस हो रहा है। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो बाबा, हिम्मत, आपको पाकिस्तानियों की हिम्मत को सैल्यूट करना पड़ेगा यार, हैट्स ऑफ। दे आर डिस्कसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद तालिबान। और मैं बता रहा हूं इन्होंने वहां पे जाके भी मांगा होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं इन्होंने तालिबान से पैसे मांगे होंगे कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ ट्रेड वेड हो जाए, कुछ पैसे वैसे का फायदा हो जाए। मैं बता रहा हूं, राइट, क्योंकि वो तो ठोक रहे हैं इनको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक। वाजपेयी साहब लाहौर आए, लेकिन उस पूरी चीज को सैबोटाज कर दिया गया और वो कारगिल की हमें पूरी तारीख याद है। लेकिन जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने जो है आउट ऑफ द वे होके तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की गई। 2001 में आगरा गए, 2002 में टेंशन होगी, 2003 में उन्होंने दोबारा शुरू किया, 2004 में उन्होंने मजीद हालात बेहतर किए, और फिर जो है 2004 साल जो है कोई ऐसा लगा कि जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ,
उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इधर आई, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उधर गई, सिविल सोसाइटी के मिलाप हुआ, तो उसके बाद मुंबई अटैक्स हो गए, वो पूरा का प्रोसेस सैबोटाज हो गया। तालिबानियों की सरकार जब अफगानिस्तान में आई तो लगता था कि पाकिस्तान का वर्चस्व वहां बढ़ जाएगा और भारत का पत्ता अफगानिस्तान से साफ हो जाएगा, लेकिन मामला कुछ उल्टा ही दिख पड़ता है। शुरुआती दिनों में तो लगता था कि पाकिस्तान सचमुच में ही तालिबानियों को अपने कंट्रोल में ले लेगा और अपने इशारे पर नचाएगा, लेकिन धीरे धीरे तालिबानी भी पाकिस्तान के दोगले रवैये को अब समझने लगे हैं। पहला, पूरी दुनिया से पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि तालिबानियों के सरकार को मंजूरी दिया जाए, मान्यता दिया जाए, लेकिन खुद पाकिस्तान उन्हें अब तक मान्यता नहीं दिया है। तालिबानियों की सरकार को अभी किसी भी देश ने मान्यता अभी तक नहीं दिया है। दूसरा, पाकिस्तान पूरी दुनिया से गुहार लगाता है कि तालिबानियों की मदद किया जाए, वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान एक फूटी कौड़ी भी तालिबानियों को मदद के लिए नहीं भेजा है। तीसरा, मानवता के आधार पर भी जहां भारत उन्हें तालिबानियों को मदद करने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान उसमें भी अड़ंगा लड़ाया है, क्योंकि भारत जो सामान अफगानिस्तान में दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, कंबल आदि भेज रहा था, वह पाकिस्तान के रास्ते आसानी से जल्दी अफगानिस्तान पहुंच सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें अड़ंगा लगा दिया, भारतीय ट्रकों को नहीं जाने दिया। अंततः तालिबानियों के भारी दबाव के चलते एक बार ही पाकिस्तान ने अलाउ किया, बाद में भारत को ईरान के चबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में सामान पहुंचाना पड़ा। इसके बाद जो तीसरी बात हुई कि तालिबानियों के मदद के लिए पाकिस्तान ने अपने यहाँ ओआईसी की बैठक बुलाई थी, लेकिन ओआईसी में जब तालिबानी प्रतिनिधि भाग लेने के लिए पहुंचे तो ओआईसी के किसी भी सदस्य देश के साथ उन्होंने फोटो नहीं खिंचा पाए, और जो रस्मी फोटोग्राफी होती है या एक साथ साझा पिक्चर खिंचवाया जाता है मीटिंग के बाद, उसमें तालिबानियों को बैठने नहीं दिया गया और यह तर्क दिया गया कि चूंकि तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं है इसलिए उन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें मान्यता नहीं है तो फिर उनके लिए बैठक क्यों बुलाई गई थी? पाकिस्तान ने बेवजह क्यों उनको अपने यहाँ बुलाकर गेस्ट बनाकर बेइज्जत किया? इसे वे भूले नहीं है। और सबसे बड़ा घाव जो उनका है कि जब तालिबानी अफगानिस्तान में अमेरिका से लड़ रहे थे तो पाकिस्तान अमेरिका से पैसा लेकर अमेरिका का साथ दे रहा था। और इसके अलावे एक जो सबसे स्थिर मामला है, परपिचुअल मामला है, जो आज तक कभी भी तालिबानियों ने नहीं माना है या तालिबानियों के पहले जो भी अफगानिस्तान में सरकार रही है नहीं माना है, वह है पाकिस्तान का एक खैबर पख्तूनख्वा राज, जिसे तालिबानी अपना हिस्सा मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।